है रोशन तुम्ही से ये सारा जहाँ के इस दूसरे एपिसोड में मैं पंकज कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साहित्य सृजन संपन्नता में और साहित्य सृजन विपन्नता में, ये दोनों में बहुत अंतर होता है। उस साहित्य की तासीर में अंतर हो जाता है। ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज मैं जिनसे प्रेरणा पाया, जिनकी प्रेरणा से मैं आज थोड़ा बहुत कुछ लिखने का प्रयास कर पा रहा हूँ। आज मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाऊँगा और ये पूछूँगा उनसे कि उन्होंने विपन्नता में रह करके संघर्ष के साथ साहित्य सृजन कैसे संभव हो सका उनसे। ये हैं मगध क्षेत्र के बहुत ही प्रकांड विद्वान साहित्यकार पंडित बाल मुकुंद अगम्य। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और मेरा यही प्रश्न आपसे रहेगा सर कि मैंने देखा है आपके पूरे जीवन को मैं एक साक्षी रहा हूँ, आपके संघर्ष का मैं साक्षी रहा हूँ और बहुत कुछ सीखा है आपसे मैंने। और जो भी मैं आज थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप ही की कृपा है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अपने बच्चों के लिए मैं जानना चाहूँगा कि आपने संघर्ष में रह करके साहित्य को इतना सृजन करने का काम किया है, लिखते रहे हैं, लगातार लिखते जा रहे हैं। हालांकि जितना इन्होंने लिखा है आज समाज के सामने या देश के सामने बहुत उसका एक्सपोजर नहीं हुआ है। और ये एक हमारे सामने एक बहुत बड़े मिसाल हैं कि ऐसे बहुत से विद्वान हैं, बहुत से साहित्यकार हैं हमारे देश में, समाज में, जो गांव के तड़कते खपड़ेल के नीचे साहित्य रचने को मजबूर हैं और वहाँ तक हमारी न पहुँच बन पाती है, न उनके बारे में लोग जान पाते हैं। अपने जीवन में ये कैसे तारतम्य बिठाया कि साहित्य को भी नहीं छोड़ा और अपनी जीविका के लिए संघर्ष भी जारी रखा, ये कैसे आपने सामंजस्य बिठाया? पहले तो हम तुमको भी बधाई देते हैं और तुम इसी तरह भारतीय साहित्य में हिंदी साहित्य के माध्यम से विकास की ऊंचाइयों को छू सको, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर मैं कहना यह चाहता हूँ इस संदर्भ में कि संस्कार जो अपने आप में एक अनूठा शब्द है, जिसका कोई अनुवाद नहीं हो सकता, यह भारतीय साहित्य का आप्त शब्द है, जिसको एप्ट वर्ड कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो यह अलग अलग सब में होता है। फिर इसकी हामी विद्वानों ने भी भरी है। संदर्भ राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और रविंद्रनाथ टैगोर का हम ले सकते हैं, गुरुदेव विश्वगुरु का, कि दीक्षांत समारोह में जब राधा कृष्णन साहब उपस्थित हुए तो उन्होंने मंच से कहा कि इस गाउन के अधिकारी तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो रवि बाबू ने कहा कि मैंने तो इंटर भी नहीं किया, इसके लिए तो बहुत कुछ पढ़ना होता है। लेकिन अपने समय के दो दिग्गज ऐसे विद्वान थे जिनका एकेडमिक कैरियर कुछ न होते हुए भी विश्व गुरु के पद को प्राप्त किया काव्य के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से। जिसको
विश्व विश्रुत विद्वान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिस स्तर को छूने में भी संकोच करते थे और खुलकर उन्होंने कहा कि काव्य और साहित्य प्रकृति प्रदत्त होता है, यह मैन मेड नहीं होता, गॉड गिफ्ट होता है। कला का संसार गॉड गिफ्ट होता है और विद्वता मैन मेड, और वो मनुष्य का श्रम और संयम का धन होता है। तो वैसे ही कुछ जैसा कुछ होना होता है, तो वैसे ही संस्कारवत लोग भी मिलते जाते हैं। वो क्या कारवां बढ़ता गया, लोग मिलते गए, तो उसमें छोटे बड़े, मूर्ख विद्वान, गरीब अमीर, कुछ समाज के विभिन्न वर्गों में सम्मिलित लोग भी, समाज के उच्च स्तरीय लोग भी, सर्व सम्मेलन हो जाता है, जीवन में होता गया, और उस सब का कुछ निचोड़ उसी को मिलता है जो विपन्नता और अभावग्रस्तता का जीवन जीता है। वाह, बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात। क्योंकि उसका सरोकार सब जगह से होता है। अच्छा। लुच्चे लफंगों से भी होता है, जुएड़ियों और शराबियों से भी होता है, गंजेड़ियों और भंगेड़ियों से भी होता है, और उच्च कोटि के विद्वानों से भी होता रहता है। संस्कार वशात ऐसे कुल स्थान परिवेश में वह पनपता है, बढ़ता है, जिसके वशीभूत कुछ बहुत अच्छे राष्ट्रीय स्तर के लोग भी उनसे जुड़े होते हैं और उनसे वह प्रभावित होता है। फिर दूसरी बात, कला जहाँ प्रकृति प्रदत्त है, अर्थात प्रकृति से प्रस्फुटित हुई होती है। प्रकृति में सौंदर्य का प्रस्फुटन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उल्लेख करने को, कहने को बहुत कुछ है। अपने गुरुदेव पंडित मोहनलाल महतो वियोगी के घर पर मैं बैठा था, तो वे अपने 3 मंजिले से उतरते हुए एक केना का पौधा, हरे पत्तों वाला एक पेड़ होता है, वो बीच की दीवारें टूट गई थीं सतह की, उसी से वह पनप रहा था, और उसे फिर उन्होंने नोच कर मुझे बताया कि देखो बाबू, मैं बार बार इसे नोच देता हूँ, तोड़ देता हूँ, और फिर यह भीतर से उग आता है। अच्छा। यहाँ पर न कोई नमी है, न खाद है, न इसे कोई अच्छी व्यवस्था है, लेकिन प्रकृति में एक स्वाभाविक प्रस्फुटन की व्यवस्था है। अपनी गुणवत्ता को जाहिर करने की उसकी प्रबल उत्कृष्टता, उत्कटता उसमें होती है, जिसके कारण प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह
अपनी छोड़ता नहीं है। अपनी गुणवत्ता प्रकट करता है। अच्छा। और प्रकट करने को वह विवश भी है। विवश भी है। ऐसी जैसे हम प्रकृति में कहीं भी देख सकते हैं, जी। बादलों के बीच से भी जब चांद उभरता है और सूरज चमकता है, दमकता है, और कठिन परिस्थितियों में भी हमारे महापुरुषों ने अपनी विजय पताका फहराई है और देश का और मानवता का मान बढ़ाया है। और बढ़ाया ही नहीं, 4 चांद लगाया है यूं कहें। और यह परंपरा हमारी कहें लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी परंपरा है भारत की, जिसमें वह आज भी सिर ऊंचा कर कहता है कि वह विश्व का अग्रणी चिंतक, विचारक और मानवता के प्रति एक उदार चेता बना हुआ है। जी। हमारे वेद, उपनिषद आदि ग्रंथ इसके प्रमाण हैं। तो समझो मेरे साथ भी कुछ वैसा ही घटित हुआ। अच्छा। घटा वही कुछ अटा, अच्छा। कुछ पटा, जी। कुछ अटपटा भी हुआ। जी। और चलते चलते कुछ चटपटा भी हुआ, अच्छा। जो बहुत ही जायकेदार रहा। जी। और काव्य की यात्रा इसी तरह विकसित होती रही। जी। और आज 75 की उम्र में भी मेरी कलम चलती ही है, जैसी चले, जिस तरह चले। और उत्कृष्टता की बात मैं करूं तो बस एक ही बात कहनी होती है, जो अभी तुम्हारे पिता से मैंने कहा कि अपनी रचनाओं के संपादन में मुझे बहुत संकोच होता है, यह कहते हुए गोस्वामी जी की पंक्ति उद्धृत करते हुए कि निज कवित्व के ही लाग न नीका, सरस होए अथवा अति फीका। कोई आपकी कोई रचना जो हमारे बच्चों को आप देना चाहें, सुनाना चाहें? हाँ, रचनाएं तो बहुत है, लेकिन अभी जैसे बिल्कुल एक मतलब जो बिल्कुल अभी 1-2 माह पूर्व में एक विचार, भाव और विचार ही काव्य का रूप लेते हैं। तो कविताएं ये जो हुई उनको मैं अब तक अपने जीवन में दोबारा जिनको फेयर करना कहते हैं वो नहीं कर सके, क्योंकि उसमें हमारा समय जो जाया सा लगता है, तो उसके बदले लगता है कि कोई नई रचना ही हो जाए। जी। इसी तरह से अब तक हमने अपनी रचनाओं का एक हाल बेहाल बनाए रखा। जी। तो अब कोई पूछे कि आपकी कुछ उत्कृष्ट रचनाएं जी अपनी सुनाइए, जी तो फिर उत्कृष्टता के संदर्भ में वही बात सामने आती है कि किसे मैं कहूँ कि कौन सी मेरी रचना उत्कृष्ट है और कौन सी मेरी रचना निकृष्ट है। क्योंकि समस्त कविताएं तो मेरी भावुकता और मेरी ये से आई हैं। तो
ये कुछ लोगों ने कहा कि जी। हजारों लिखने के बाद आपकी यह रचना हाँ। कुछ बड़ी अजीब सी लगती है। अच्छा। तो मैंने इधर के दिनों में जी। चश्मा दूं क्या? ये एक कविता अच्छा। की दुखद मानवता की, यूं कहें, एक शीर्षक इस तरह दीजिए जी। कि दुख की बात यह है, जी। दुख की बात यह है कि अब तक मुझे लिखना नहीं आया। वाह। दुख की बात यह है कि अब तक मुझे लिखना नहीं आया, बोलना नहीं आया, अच्छा। चलना भी नहीं आया, मचलना भी नहीं आया, अच्छा। अपनी ही गिरफ्त में कैद दिल को खोलना भी नहीं आया। ओह, कमाल है सर, कमाल लाइन है। दुख की बात यह है कि अब तक मुझे लिखना नहीं आया, बोलना नहीं आया, चलना भी नहीं आया, मचलना भी नहीं आया, अपनी ही गिरफ्त में कैद दिल को खोलना भी नहीं आया। बहुत प्रेरक लाइन है सर। काश, काश जी। दिल के दरवाजे, जी। जी। खिड़कियां, झरोखे जी। खुले होते। आहा। काश काश दिल के दरवाजे, दिल के दरवाजे, खिड़कियां, खिड़कियां झरोखे खुले होते, खुले होते। नीलांबर दिखता आह। खुला खुला, बरसात में धुला धुला। वाह। नीलांबर दिखता धुला खुला खुला, बरसात में धुला धुला धुला, सफ़ेद बादलों में विचरता चांद दिखता, सफ़ेद बादलों में विचरता चांद दिखता, हवाएं आती तन को सिहराती, हवाएं आती तन को सिहराती, आशाओं के दीप जलते रोशनी दूर तक जाती, आशाओं के दीप जलते रोशनी दूर तक जाती, और उम्मीदों की लहरों पर, जी। उम्मीदों की लहरों पर, लाख लाख पहरों पर तैर कर हम पार उतरते। बहुत प्रेरक लाइन। उम्मीदों की लहरों पर, लाख लाख पहरों पर तैर कर हम पार उतरते, तट को सौंपते, धन्यवाद कहते, विदा लेते, पीढ़ियां साधुवाद करती, बहुत बहुत पीढ़ियां साधुवाद करती। उम्मीदों की लहरों पर, लाख लाख पहरों पर तैर कर हम पार उतरते, तट को सौंपते, धन्यवाद कहते, विदा लेते, पीढ़ियां साधुवाद करती। बहुत बढ़िया, बहुत। मुझे बोलना सिखा दो, अच्छा, मुझे बोलना सिखा दो, सिखला दो वह भाषा, वह शैली जिसमें सृष्टि का समास होता है। मुझे बोलना सिखा दो, सिखला दो वह भाषा, वह शैली जिसमें सृष्टि का समास होता है, पुष्पों का सुवास होता है। गजब, बहुत बढ़िया। जिसमें सृष्टि का समास होता है, पुष्पों का सुवास होता है। सिखला दो मुझे शांत होकर बैठना, सिखला दो मुझे शांत होकर बैठना, या फिर बैठा कैसे जाए।
ये भी सिखला दो। या फिर बैठा कैसे जाए कि चला कैसे जाए, कि दिल की कली फूट जाए, सीमाएं टूट जाए, मानवता की दुखद बहुत दुखद मानवता। बहुत आपकी बातें, आपकी कविता बहुत प्रेरित करती हैं यूथ को, और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि हमारी बातचीत से हमारे बच्चे प्रभावित होंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे और साहित्य की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तुम्हें भी बहुत बहुत पुनः पुनः बहुत टोकरी भर बधाइयाँ, उससे भी ज़्यादा। तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहो, यही मेरा आशीर्वाद और स्नेह तुम्हारे साथ है, साथ रहेगा।